नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक दूत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं असम टेट 2021 के बारे में। पूरा डिटेल में बात करेंगे इसमें, क्योंकि दोस्तों कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि असम टेट कंडक्ट होने का लिंक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बात किया था, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी परसेंटेज को लेकर के, इसके साथ साथ डेट को लेकर के मैंने नहीं बता पाया था, क्योंकि उस वक्त ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिफिकेशन हमारे हाथ नहीं लगी थी। तो दोस्तों चलिए, फाइनली असम ट्रिब्यून पेपर में ये पब्लिक हो चुका है, तो इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूंगा 100% आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ असम की ओर से ये बिल्कुल ये देखिए अपर प्राइमरी लोअर प्राइमरी टेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों टेट के लिए ये जो जोन है, ये जोन को 7 जोनों में डिवाइड किया गया है। जोन 1 में धुबरी, साउथ सालमारा, मनकाचार, ग्वालपारा, बोरपेटा, बोंगाईगांव है। जोन 2 में बाक्सा, चिरांग, कोकराझार, उदालगुड़ी है। जोन 3 में नलबाड़ी, कामरूप मेट्रो, दरंग, मोरेगांव, नगांव, हुजाई है। और जोन 4 में है गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, चौराईदेव। जोन 5 में है सोनितपुर, विश्वनाथ, धेमाजी, लखीमपुर। जोन 6 में है कार्बी आंगलोंग, दिमा हासाओ, वेस्ट कार्बी आंगलोंग। और जोन 7 में है बोराक वैली का तीनों डिस्ट्रिक्ट, यानी कि काछाड़, हाइलाकांदी और करीमगंज। तो दोस्तों ये हमने जोन के ऊपर बात की। अब चलिए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन लोग टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2021 का। सबसे पहले एक कैंडिडेट को आसाम का नागरिक होना चाहिए, और इसके साथ साथ उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नीचे मेंशन किया गया है, इन सब को फुलफिल करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जानेंगे पेपर 1 यानी कि क्लासेस 1 to 5 को लेकर के जो टीचर बनेंगे उनके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। देखिए, सीनियर सेकेंडरी या फिर आपका जो हायर सेकेंडरी है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED, और इसका और भी अलग अलग जो नामों से जाना जाता है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर जो BLED डिग्री होता है वो कई सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाती है। हालांकि ये आसाम में नहीं है, इसका इंस्टीट्यूट बहुत कम है, रेयर है, या फिर ना ही के बराबर है। तो HS यानी कि हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो भी इसका जो NIOS का SOS का जो कोर्सेस है उनमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका 4 इयर्स का जो BLED डिग्री होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि हायर सेकेंडरी में 50% मार्क होना चाहिए। इसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाला यदि आपने कोई कोर्स किया है डिप्लोमा का, तो उसमें भी आपका 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई व्हाटएवर। और इसके साथ साथ यदि आप ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट यदि है तो आपका HS में 50% का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। यानी कि यदि आप ग्रेजुएट हैं और आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, तो आपको HS में 50% का जो क्राइटेरिया है, यदि आप जनरल कैटेगरी है तो उसमें आपको छूट दिया जाएगा। आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। देखिए नीचे जो है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर जो कैंडिडेट ग्रेजुएट है और इन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री भी किया है, यानी कि BEd भी कंप्लीट किया है, और इनका जो इंस्टीट्यूट से इन्होंने किया है वो क्या है, NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट है और BEd है, ये भी पेपर 1 यानी कि क्लासेस 1 to 5 के लिए टीचर बन सकते हैं। तो क्या करना चाहिए उनमें, टीचर विल हैव टू मैंडेटोरीली अंडरगो, तो जो DLED नहीं किए हैं, ठीक है, और ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन में 50% मार्क है, इसके साथ साथ BEd भी कंप्लीट किया है, तो ये पेपर 1 के लिए यदि अप्लाई करते हैं या फिर वो यदि प्राइमरी टीचर बनते हैं, तो उनको एक 6 ईयर का कोर्स करना पड़ेगा। इसे ब्रिज कोर्स कहा जाता है। ठीक है,
इसके साथ साथ बी वाला पॉइंट जान लेते हैं। चलिए, हाउएवर ए कैंडिडेट हु इज परस्यूइंग, जो कि परस्यूइंग वाले कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने अभी तक अपना डीएलएड डिग्री कंप्लीट नहीं किया है या फिर बीएड कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उनको फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा, शो करके ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ रिमार्क है, जो कैंडिडेट्स डीएलएड प्रोग्राम 2019 का 31 अगस्त से पहले कर चुके हैं, उनको क्लोज बी अंडर सब हेडिंग रिलैक्सेशन में उनको और भी कुछ स्पेशल छूट दिया गया है। हालांकि ये इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसमें भी हम बात करेंगे जो कि नीचे हमें दिया गया है। देखिए, अब बात कर लेते हैं मिनिमम ऑफिशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन अपर प्राइमरी टेट यूपी, यानी कि जो एमई स्कूल में यदि आप क्लास 6 to 8 पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इधर ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आपका एचएस में ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और यदि आपका यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में से आपको 50% कहीं एक में होना चाहिए। या तो आपको ग्रेजुएशन में 50% है, लेकिन मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है लेकिन उसमें आपका 50% नहीं है, तो चलेगा। बीएड में भी आपका 50% होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए। और दोस्तों, आपको पता है कि ग्रेजुएशन में 50% ना होने से आप बीएड भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए, इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क होना चाहिए। और जो व्यक्ति 4 ईयर डिप्लोमा या फिर जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड डिग्री किए हैं, तो वो हाई अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सीनियर सेकेंडरी और एटलीस्ट है, वो उसमें 50% मार्क होना चाहिए। और 4 ईयर का बीए, बीएससी ये सब कोर्स यदि किसी ने किया है स्पेशली, तो उनके लिए भी एलिजिबल है। आप पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन, यदि 1 ईयर बीएड जो स्पेशल डेपुटेड कोर्स है, यदि आप में से किसी ने किया है और आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क है, तो आप 1 ईयर बीएड से भी अप्लाई कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। चलिए जान लेते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन दोज इनकम्बेंट्स हु हैड ऑलरेडी, देखिए जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं बीएड डिग्री में या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री बिफोर 2011, यदि 2011 से पहले आपने बीएड डिग्री में एडमिशन लिया था या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऐसा कोई कोर्स में एडमिशन लिया था, तो आपके लिए ये 50% का क्राइटेरिया जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत कम लोगों में पाया जाता है, ऐसे बहुत कम लोग ये सब कोर्स कर पाते हैं। चलिए बी वाला पॉइंट जान लेते हैं। पर्सन हु इज परसुइंग, देखिए आपको मैंने जो बताया था, एडमिट कार्ड आप शो करके क्या कर सकते हैं, आप फाइनल ईयर में हैं और आपको एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा, और ऐसा करके आप परसुइंग दे करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब बात करेंगे रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के बारे में। ये देखिए, फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल। देखिए ए बी सी, यहाँ 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट पे हम अलग अलग से बातें करेंगे। देखिए, रिलैक्सेशन अप टू 5% HSSLC यानी कि हायर सेकेंडरी में और ग्रेजुएशन दोनों में, यदि आप SC ST MOBC OBC PWD PH कैंडिडेट हैं, तो आपको 40% यानी कि 5% रिलैक्सेशन, यानी कि 50 से 5%, तो 45% से आपका काम चल जाएगा। आप SC ST OBC MOBC PWD कैंडिडेट है, तो आप टेट परीक्षा 45% यदि आपका HSSLC यानी कि हायर सेकेंडरी में मार्क है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका ग्रेजुएशन में भी सेम है, यदि आपका 50% नहीं है, 45% है और आप SC ST MOBC से बिलोंग करते हैं, तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बी पॉइंट में क्या लिखा है, LP लेवल के लिए अप टू 5% रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने 2009 31/8 8वां महीना में यदि आपने एडमिशन लिया था DLED में, ठीक है, और एज पर NCT 1 नोटिफिकेशन का बात किया है, अगस्त में यदि आपने एडमिशन लिया था 31 अगस्त 2009 के अंदर, तो आपको 5% छूट दिया जाएगा। यहाँ कोई SC ST MOBC का बात नहीं है। चलिए मैं इसे फिर से दोहरा देता हूँ, यदि आपने
31 अगस्त 2009 से पहले DLED में एडमिशन लिया था तो आपको 5% HSLC और ग्रेजुएशन में छूट दिया जाएगा, यानी कि यदि आप बहुत सीनियर है तो। देखिए सी नंबर पॉइंट पेपर 2 के लिए, यहाँ फिर भी पेपर 2 के लिए यदि आप 31 अगस्त 2009 से पहले एडमिशन लिया था DLED में तो आपको ग्रेजुएशन में 5% छूट दिया जाएगा, आपका कास्ट कोई भी हो। ये बहुत बढ़िया 2 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी हैं और आपने 2009 में जो है 31 अगस्त 2009 से पहले आपने एडमिशन लिया था तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, आपको ग्रेजुएशन में 50% नहीं होना पड़ेगा। आपका यदि 45% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कोर्स क्या है। कोर्स बिल्कुल सेम है, CDP में है आपका 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस उसमें रहेगा। लैंग्वेज 1 आपको कोई भी एक अपना मदर टंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें असमीज है, बंगाली है, हिंदी है, बोडो है, मणिपुरी है, गारो है, कार्बी है, मार है। लेकिन दोस्तों आपका ये HSLC और HS ग्रेजुएशन इनमें आपका ये जो लेंगे आप लैंग्वेज 1 ये होना चाहिए। इंग्लिश 2 है कंपलसरी, ये सब के लिए बाध्यतामूलक है, आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है, मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स ये पेपर 1 के लिए कंपलसरी है। EVS एनवायरमेंटल स्टडीज ये भी पेपर 1 के लिए कंपलसरी है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं पेपर 2 यानी कि ME स्कूल का जो है अपर प्राइमरी टेट के लिए सब्जेक्ट क्या क्या है। CDP बिल्कुल सेम है, 30 मार्क्स का MCQ उसमें रहेगा, 30 MCQs रहेगा। लैंग्वेज 1 भी आपको HSLC HS इसमें आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज जो है यही आप लैंग्वेज 1 के हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप बंगाली हैं लेकिन आपने असमीज ले रखा था HS तक, ठीक है, आपका MIL आपका एडवांस इलेक्टिव असमीज था तो आप बंगाली नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है पॉइंट। आपका HSLC यानी कि HS तक आपका लैंग्वेज 1 आपने जो सिलेक्ट करेंगे ये आपका कोर्स में होना चाहिए। हो सकता है ये इलेक्टिव लैंग्वेज के रूप में हो या फिर हो सकता है ये आपका MIL के रूप में हो। लैंग्वेज 2 इंग्लिश कंपलसरी है, पेपर 1 पेपर 2 बोथ पेपर्स में, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस जो BSc कॉम्प्लीटेड टीचर है उनको मैथमेटिक्स एंड साइंस में 60 मार्क यानी कि मैथ से 30 और साइंस से 60 मार्क्स दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो सोशल साइंस का टीचर है, जो सोशल स्टडीज पढ़ाने के लिए टीचर बनेंगे यानी कि जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं उनको 60 मार्क का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि जो सोशल साइंस में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, उनमें से पॉलिटिकल साइंस है, उन सब में से मिला करके 60 मार्क का एग्जाम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बात। देखिए आप बात कर लेते हैं यहाँ जो सेंटर का लिस्ट है, सेंटर का लिस्ट को लेकर के बात कर लेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन उसमें दिया जाएगा और आपको वक्त मिलेगा 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट। जो इम्पेयर्ड कैंडिडेट है यानी कि जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उनके लिए और एक्स्ट्रा 20 मिनट दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर का। देखिए इस बार काचार डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम सेंटर होगा, यानी कि जो हमारे बराक उपत्यका के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उन तीनों डिस्ट्रिक्ट में इस बार एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ काचार में ये सेंटर कंडक्ट यानी कि काचार में एग्ज़ाम होगा और ये सेंटर नंबर 4 है, 04 इसका कोड है। और यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार यदि आप टेट पास करते हैं तो ये टेट पास का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, तो आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसके बाद एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन आज से 15 सितंबर 2021 से शुरू होगा और लास्ट डेट है 25 सितंबर 2021 यानी कि 10 दिन का वक्त है। आप जो अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा 10 अक्टूबर को, ठीक है, और एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 24 अक्टूबर 2021 यानी कि बहुत कम वक्त है आपके हाथ में, तो इसीलिए धुआंधार तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए। इसके साथ साथ ये देखिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए फीस को लेकर के अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इस बार ये काम बहुत ही बढ़िया काम की है गवर्नमेंट ने। देखिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो SC ST PH या फिर ST बोथ P&H यानी कि प्लेन और हिल्स, OBC MOBC PWD इन सब कैंडिडेट के लिए जनरल से लेकर के जो फीस का
अंतर है ये सिर्फ 25 रुपए का रखा है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए 325 रुपया पे करना पड़ेगा, और अगर आप SC ST OBC MOBC PWD PH कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि यह बहुत ही एक समानता वाली बात है। इसमें जनरल कैटेगरी से लेकर के ST SC MOBC ये जो कैटेगरी रिलैक्सेशन वाले हैं इनका सिर्फ 25 रुपए का अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये जनरल जो कैंडिडेट है उनको ये खुश कर देने वाला बात है, क्योंकि आमतौर पे परीक्षा में ये लगभग 200 250 500 रुपए का अंतर होता है। तो ये एक बढ़िया मतलब कि इक्वलिटी वाला अपडेट है। दोस्तों आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, ssa.assam.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप sebaonline.org इसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।